देखिए एक्सरसाइज 2.49 बी वाले आपका कराया जा रहा था गुणनखंड। उसके अंतर्गत आपको जो है 4 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण का दूसरा प्रश्न मैंने कराने लगे थे। यही तो था, पहला और दूसरा करा दिया था। 5वां क्वेश्चन आप देखिए पहले एनसीईआरटी वाले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला क्वेश्चन है x³ 2x² - x+2। अभी इसी का फैक्टर आपको कराया देना है थियोरम के साथ। देखिए इसमें x² आपका कॉमन ले लिया जाएगा, x - 2 आ जाएगा। थोड़ा सा अंतर था, इसमें कोई कॉमन नहीं है, x - 2 ऐसे ही रहेगा। x - 2 कॉमन हो गया, x² - 1। अब इसका फैक्टर्स हो जाएगा x² - 1 का दैट्स फॉर x - 2। ये टूट जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ हो रहा है, a - b और a + b। यहाँ पर ये लग जाएगा, इस तरह ये है तो होगा क्या आपका x + 1। a की जगह x है आपका और b की जगह क्या है 1। तो x - 1 x + 1 ये आपका आंसर है, ठीक। लेकिन जब इसका अगला क्वेश्चन 2 आता है तो इसकी सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। देखिए ये क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के द्वारा ही हल किया जाएगा। इसको किया कैसे जाता है, लास्ट संख्या आप देखिए 5 है। इसकी पहचान क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू पावर 3 x में अगर होगा तभी इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे लगाया जाएगा। 5 किससे किससे विभाजित होगा, एक से और दूसरा बेटा ±5 से होगा। अब 1 से अगर विभाजित होगा तो 1 रखकर मैं देखना पड़ेगा रफली। 1 अगर रखते देखो 1 यहाँ 3 आएगा, 3 × 3 1 का स्क्वायर 9 - 5 है। 5 और 3 8 मेरा 1 3 9 5। अगर ऐसे रख रहे हैं आप तो आपका 9 3 12 5 17 1 16 आ रहा माइनस है। लेकिन 0 जिससे आएगा उसी को रखेंगे आप, ठीक। तो बेटा हम क्या करेंगे, -1 रख के देखो। देखिए कैसे रखोगे, रफली देख लो पहले। -5 -1 का 3 बार मल्टीप्लाई -1 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा +1 -3 में मल्टीप्लाई 9 ये प्लस का 9 माइनस का 5 तीना भी और ये निगेटिव का 9 और प्लस का 9 इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। अब यही हमें रखना है इसमें, ये हमने चेक करके आपने देख लिया। तो क्या रखने में आया था -1। यहाँ क्या लिखेंगे, जब x + 1 = 0 तो x = -1 रखने। अभी क्लियर काम शेषफल बराबर इक्वेशन में x की जगह पर आपका जो है ये जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दिया जाए। -1 का 3 करोगे क्या है -1 -1 का स्क्वायर +1 -3 +9 -5। तो 5 3 8 1 9 माइनस का 9 प्लस का 9 क्या आ गया 0। इसलिए इससे 0 आया x + 1 व्यंजक का ये गुणनखंड
व्यंजक या बहुपद ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए व्यंजक करके डिवाइड करेंगे इससे x प्लस 1 व्यंजक तो इसका x प्लस 1 है ना। जैसे आप कक्षा 8 में भाग देते थे x स्क्वायर, गुणा करेंगे x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस दोनों सेम है 4x स्क्वायर माइनस माइनस अब देखिए होल लेना है आप ना, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है एक्स कट गया 9 में 4 घटाओगे माइनस 5x और माइनस 5 लाना माइनस का यहाँ 5 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई माइनस 5x माइनस 5 तो एक वेक्टर आता है जो भागफल आया वो रख देंगे आप। 5 का आप फैक्टर कीजिए 5 एकम 5 1 4 तो आपका जो मध्यपद वाला था यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5x माइनस x ये हो जाएगा फैक्टर स्वतः का 5 का फैक्टर कीजिए 5 एकम 5 5 में घटाओ क्या आएगा 4 आएगा, जैसे कक्षा 8 में करते थे। x कॉमन लीजिए x माइनस 5 इसमें दोनों में प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1 ये आपका इसका फैक्टर होगा। इन फैक्टरों को करने का ये तरीका 3 घात और कांस्टेंट वैल्यू है, यही तरीका होता है इसको करने का। नोट करिए, देखिए इसी का महत्वपूर्ण का। अब इसमें 5वें में दूसरा मैंने छोड़ा और तीसरा ये आप स्वयं करिए इसी तरह। क्वेश्चन नंबर महत्वपूर्ण का तीसरा प्रश्न, कह रहा है ये आपका बहुपद है, बताना आपको है यह इसका गुणनखंड है। अब भाग प्रक्रिया नहीं करनी है, क्या वास्तविक भाजन क्रिया किए बिना, मैंने जैसे इस तरह भाग नहीं लेना, इसकी प्रक्रिया किए बिना आपको बताना है कि इसका ये गुणनखंड है। ठीक, अब इसके लिए करोगे क्या, इसका फैक्टर करोगे। विभाजन करना नहीं है तो दूसरी विधि रिमाइंडर थ्योरम है, तो इसका क्या करेंगे आप फैक्टर कीजिए। 3 का फैक्टर माइनस करने पे 2 है, 3 बन गया 3 और 3 में 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2। इन दोनों में कॉमन x, इसमें कोई कॉमन नहीं है,
एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। रिमाइंडर थ्योरम के प्रयोग से इन दोनों से क्लियर करना है, अगर सिस्टम 0 आ जाए तब तो इसका अर्थात इसका फैक्टर ये हो जाएगा, ये मतलब ये दोनों, यही तो हुआ। जब एक्स प्लस 3 0 तो एक्स बराबर -3 करने का इस पर निकालो। एक्स की पावर 4 2x3 2x स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू रख दो। जब सामने वाली -3 का 4 बार मल्टीप्लाई, ये 53 9 27 किया 81 प्लस का 81 -3 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा -27 दिशा माइनस 27 का 2 में गुणा होगा -54 -3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस का 9 -2 में गुणा होगा माइनस का 18 2 3 6 -3 इसको सर्वेश करिए, आपका 81 आएगा। इससे 0 आ गया, देखो एक से। अब दूसरे वाले चेक करो। अब यहीं पे x की जगह क्या आ जाएगा 1 जहाँ का एक्स का वहाँ 1 आएगा। 1 2 2 2 3 देखो 2 1 3 और 2 5 माइनस का -3 -5 ठीक। तो इन दोनों से शेषफल क्या आ गया 0 आ गया आपका, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x मैंने इसका फैक्टर पाना है। ये जो है बहुपद का गुणनखंड है, यही सिद्ध करना था।